नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम अपने मित्र का रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ऐसा मित्र जिसे न जाने कितनी बार हमने समझाया होगा, कितनी बार मैंने अलर्ट किया होगा, सचेत किया होगा, दानिश ये सही नहीं है। कितनी बार मेरी खबर की वजह से परेशान हुआ है। लेकिन रिश्ता ही कुछ ऐसा है दोस्ती का कि हम जब कभी परीक्षा की घड़ी आती है तो हमारे सामने में तराजू पर एक तरफ दानिश होता है, एक तरफ दानिश का अपराध होता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन हर बार हम दानिश के उस अपराध को सामने लाते हैं, यह सोचते हुए कि अब सुधार जाएगा, अब सुधार जाएगा। संयोग देखिए, एक सप्ताह पहले ही दानिश की चर्चा मैंने किसी से की, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, जेल से निकला कि नहीं। माजी जी गए थे होटवार जेल में, जब वो था एक बार तो जेल जाते जाते हमने बचा दिया था उसे, क्योंकि हमें लगा कि नहीं, दोस्त अब मेरा सुधार रहा है। पूरी रांची की पुलिस आई हुई थी। रात का हमको लगता है कि 8-10 बज रहे होंगे। मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि आज दानिश की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो हमने वजह जाननी चाहिए, तो पता चला कि इस पर एक रांची की महिला ने रेप केस किया। तुम कहे दानिश सब कुछ कर सकता है, लेकिन रेप नहीं कर सकता है। ये जरूर कुछ न कुछ बात होगी। और उस रात मैंने फोन करके दानिश को कहा कि देख दोस्त, रांची की पुलिस आ गई है, तेरी गिरफ्तारी होगी, तू जहां भी है वहां से तुम निकल। बहुत पावरफुल था वो उस वक्त भी। जीतन राम मांझी के खासम खास हमेशा रहे, लेकिन उस समय में जीतन राम मांझी सरकार में, एनडीए की सरकार जैसे अभी है, उस समय सरकार में थे। इसको लगा कि नहीं हो पाएगी। पटना एसएसपी से लेके सब लोगों से बात कहा कि है बच जाएंगे हम, कि तुम नहीं बचोगे, तू दोस्त हट जाओ यहां से। हम जानते हैं कि तुम रेप नहीं कर सकता, मार सकता है लेकिन रेप नहीं कर सकता है। चलिए किसी तरीके से हमारी बात वो मान लिया। लेकिन बाद के दिनों में पता चला कि उसी महिला पर रांची में गोली चली। अब जिस वजह से हुआ उसी मामले में गिरफ्तार हो गया। बड़ी हंगामा मचा, बड़ा बवाला हुआ। उस वक्त भी हमारे सामने में तराजू पर एक तरफ दानिश था, दूसरी तरफ दानिश का अपराध था। हमारे लिए हरिश्चंद्र वाली भूमिका थी कि दोस्त को देखो, कि दोस्त के अपराध को देखो। तो जो हरिश्चंद्र का होता है कि सारे रिश्तों को हमने एक जगह छोड़ा और अब हमने खबर चलाई। खैर उसके बाद दानिश से आज तक बात नहीं हुई। जेल से निकला तो वो मुनासिब नहीं समझा कि एक बार मित्र से बात भी कर ले। वैसे उसको पता है कि इस मित्र को फोन करेंगे तो फिर कुछ नेक सलाह हमको दे देगा, कहेगा ये सब तुम क्या कर रहा है। पता नहीं जीतन राम मांझी को दानिश में दिखता क्या है, हमें ये समझ में नहीं आता। इस दानिश की वजह से पूरा जीतन राम मांझी का पूरा परिवार परेशान है। मतलब अजीब स्थिति में पूरा परिवार फंसा हुआ है। कई मुद्दों पर टकराव जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के बीच दानिश एक वजह रही है। खैर वो उसका अपना मसला है, अभी आप सचिव बनाए हुए हैं। जीतन राम मांझी से पता नहीं अब कौन सा मोहब्बत है दानिश के साथ। हालांकि हम जानते हैं दानिश क्या कर सकता है, ये भी हम जानते हैं। मेरा मित्र रहा है ना, और कोई 1-2 दिन का मित्र नहीं रहा है, 10-12 बरस की मित्रता रही है। और मित्रता इतना ही जबरदस्त है कि एक बार सत्तारूढ़ दल के पार्टी में शादी समारोह होता है, ये भी पहुंचा हुआ था और मैं भी पहुंचा हुआ था, और चुपके से कान में आकर एक बड़ी ब्रेकिंग खबर हमें बता दी गई। और उस खबर ऐसी थी
कि पूरी सरकार हिल गई। सोच लीजिए, हमारी इससे दोस्ती का मतलब क्या है। इसको पता था कि ये काम कोई कर सकता है तो संतोष सिंह कर सकता है। आके चुपके से कान में बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। एक छोटा सा कह सकते हैं कि लिंक दिया, और उसके बाद रात भर में हम पूरा उसको खबर को डेवलप करके सुबह सुबह खबर ब्रेक कर दी, तो बड़ी हंगामा हुआ था। पता नहीं, वो तो उसकी एक अलग ये है, लेकिन अभी जो चर्चा में है, पुलिस के गार्ड के इससे निकाल कर गोली चलाते हुए इसका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या नशा है इसको कुछ समझ में नहीं आता, और इस वजह से लगातार इसको नुकसान हुआ है। कोई पहली बार नुकसान नहीं हुआ है, हमेशा इसको नुकसान हुआ है। पूरा परिवार इसका खुद का परिवार भी इसके इस प्रवृत्ति की वजह से बहुत बुरे दौर से गुजरा है। मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर अपराध के प्रति इतना लगाव क्यों। अरे निकाले, देख रहे हैं ना, निकाला ठाए 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 ठाए। अरे गजब हाल है भाई, सरकारी बॉडीगार्ड है तो उसकी नौकरी तो ले लीजिए। अब अभी खबर चलाएंगे तो सस्पेंड होना ही है, जो भी बॉडीगार्ड हो, तुम पर FIR दर्ज होगा ही होगा। लेकिन FIR दर्ज हो जाए, उसको सस्पेंड हो जाए, जीतन राम मांझी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीतन राम मांझी का जो स्किन है ना, वो इतना मोटा हो चुका है कि ये सब बात मायने नहीं रखता है, क्योंकि दानिश की वजह से पूरा परिवार एक अलग तरीके के तनाव से गुजर रहा है। और तनाव की वजह हम भी समझ रहे हैं कि दानिश इस मामले में भी मास्टर है। बाप बेटा के बीच जो इतनी दूरियां बढ़ी होगी, तो अगर दानिश पर कोई आरोप लग रहा है तो वो कोई नई बात नहीं है। प्रवक्ता बनाने को लेकर जीतन राम मांझी पूरा दबाव बनाए हुए थे। जीतन राम मांझी को आज के दौर की राजनीति अगर समझ में नहीं आती है तो ये अलग बात है। अब इस एक वीडियो से जीतन राम मांझी बचा लेंगे दानिश को क्या, जब खबरें चलेगी कि कितने मर्डर केस का ये एक्यूज है, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक्यूज है। सारी फाइलें खुलेंगी, सारी फाइलों के सहारे खबरें चलेंगी, और दानिश खुद जो होगा सो होगा ही। जीतन राम मांझी बच जाएंगे क्या है। अमित शाह और मोदी को तो एक मौका दे दिए आप, आपकी घेराबंदी की, आपकी बोलती बंद हो जाएगी इस घटना के बाद। खैर अपनी जगह है, लेकिन चलते चलते हम इतना ही कहेंगे, दानिश जिंदगी ये नहीं है बाबू। जिंदगी में जिसने भी इस हथियार का इस्तेमाल किया है उसको इसी हथियार से जाना पड़ा है। ये एक बड़ा सच, इतिहास पलट कर देख लेना। इसलिए एक दोस्त हो, एक दोस्त के रूप में तुमको सलाह देते हैं, सब कुछ करो, ये काम मत करो जो काम तुम कर देते हो। थोड़ा पेशेंस रखो यार, धैर्य रखो, तुम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। तुम्हारे अंदर जो कला है ना, उसी कला के सहारे आगे बढ़ो ना। क्या मतलब है ये, क्यों इस तरीके से करने की जरूरत है।